एवरीवन, वेलकम गाइज अगेन। सो अभी हम आ गए हैं हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे। हमारा जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और ये हमारा पार्ट 7 है। तो अभी हम एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो ये देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आपकी 20 है, ये टोटल मैंने आपको लास्ट में भी दिखाया था, लास्ट जो वीडियो लेक्चर में, कि टोटल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के बेसिस पे हो रहा है। सो क्वेश्चन फर्स्ट जो आपका है वो ये है कि इस रिएक्शन के बेसिस पे कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, इनकरेक्ट, ये कंबाइन है, इनकरेक्ट है। तो ये देखिए इसमें जो है ए और मतलब ये फर्स्ट वाली ए और बी जो है ये दोनों क्या है, इनकरेक्ट है। क्योंकि देखो फर्स्ट में क्या बताया हुआ है कि जो लेड है ना वो रिड्यूस्ड हुआ है, ठीक है, रिड्यूस नहीं हुआ है, उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुई है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ठीक है, क्योंकि रिमूव्ड ऑक्सीजन उस पर जाके ऐड हो गई है, ठीक है। सो अभी हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जस्ट वेट। सो ये देखिए ये क्वेश्चन में एक्चुअली में ये था कि कौन सी जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। देखो फर्स्ट में क्या बोला हुआ है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड तो यहाँ है ही नहीं है, लेड ऑक्साइड है, इसलिए ये सीधा ही सीधा गलत हो गया। और देखिए उसके बाद है CO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। CO2 यहाँ है ही नहीं, CO2 तो इस साइड है, तो इसीलिए ये दोनों गलत हो गए हैं हमारे। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो सही है, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड था, सही है, वो उसमें से ऑक्सीजन निकल गया, वो रिड्यूस हो गया। तो इसका मतलब आपका फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है वो गलत है। इसका मतलब आपका जो फर्स्ट है इसमें वो सही है, ठीक है। वही जो ऑप्शंस है वो दोनों इनकरेक्ट है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe। इसमें बताना है ये कौन सी रिएक्शन है। तो ये देखिए आप खुद दिमाग लगाइए, यहाँ क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुई है, इसने ये इसकी जगह आ गया और ये खुद इसकी जगह चला गया, तो ये क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज रिएक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके क्या है, आपके शायद ऑप्शंस दे रखे थे बट मैंने ऑप्शंस लिखे नहीं है। उन्होंने कहा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हम आयरन फिलिंग करेंगे तो क्या होगा। तो वही हमने लिख लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, आयरन फिलिंग मतलब Fe, दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो FeCl2 + H2 अलग निकल जाएगा। तो क्या बना आपका, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस। ये आपका आई थिंक ऑप्शन फर्स्ट है, तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट है वो आपका करेक्ट आंसर है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, वो क्वेश्चन है व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड अ केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है और जो रिएक्शन है उसको बैलेंस्ड होना क्यों जरूरी है। सो ये देखिए, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज वन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट की साइड में और प्रोडक्ट की साइड में दोनों साइड इक्वल होते हैं, तो वो होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और हमें इसको बैलेंस करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हैं, ठीक है, इसीलिए वो यही कहता है कि हर साइड मास इक्वल होना चाहिए, तो इसीलिए। अच्छा अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। सो ये देखिए, ट्रांसलेट द स्टेटमेंट इनटू केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस देम। जो भी हमें स्टेटमेंट दी हुई है हमें पहले उसकी केमिकल रिएक्शन लिख लें, फिर हम उसको बैलेंस करेंगे। अब सीधा तो ऐसे बैलेंस कर भी नहीं सकते, कंफ्यूज हो सकते हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हमने हाइड्रोजन गैस लिख लिया, नाइट्रोजन लिख लिया, अमोनिया हमें पता है NH3 होते हैं, बाद में हमने इसको बैलेंस कर दिया क्योंकि इधर हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स, इधर 2 थे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो इसका नेक्स्ट है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस एयर है, एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन, तो इससे हमें क्या मिला, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, हमने इसको बैलेंस कर दिया। देख लीजिए आपको कहीं दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट में बेरियम क्लोराइड BaCl2 किससे रिएक्ट किया, एल्यूमिनियम सल्फेट से Al2SO4 ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड मिल गया और बेरियम सल्फेट मिल गया, हमने उसको बैलेंस कर दिया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने आपको बताया है पूरी अच्छी तरह से कि कैसे हम किसी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपने हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ जो फोर्थ पार्ट है इसका, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये रहा हमारा पोटेशियम और ये वाटर, इसे हमें क्या मिला है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एंड हाइड्रोजन गैस H2। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन जो 5th था ना आपके, उसमें 5 पार्ट्स थे, तो वो मैंने 5 के 5 आपको कवर करवा दिए। सो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, हमें रिएक्शन दी हुई है, सिर्फ हमें उसको बैलेंस करना है। तो ये रिएक्शन थी, यहाँ पे मैंने क्योंकि H2 के 2 मॉलिक्यूल्स थे तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया ये,
ठीक है। और यहाँ फिर ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो गया था, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे 2 और ये 5, यहाँ पे तो कितने थे इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। तो अभी हम ये देखिए नेक्स्ट वाला, इसमें सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पर एक ही था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, जिसके कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो गए थे, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। ऐसे इस तरह से ही अच्छा देखिए, अब इसमें देखो Na1 है, Na1 है, Cl1 है, Cl1 है, Ag1 है, Ag1 है, NO3 1 है, NO3 1 है, तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सो ये देखिए जो हमारा फोर्थ है वो है BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + HCl, और ये भी रिएक्शन बैलेंस नहीं है ये, तो यहाँ पे 2 आ गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 थे और इधर हाइड्रोजन 1 था इसलिए 2 आ गया, जिसके कारण क्लोराइड तो यहाँ पे 2 थे ही, तो यहाँ पे भी क्लोराइड 2 होगी, रिएक्शन बैलेंस्ड होगी। अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। वैसे आपके जो ऑलमोस्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना वो बैलेंस के ऊपर ही है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा, तो आप प्लीज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन की आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लीजिए, इतना सफिशियंट है। बाकी आप लास्ट के पेपर्स ट्राई कर लीजिए, मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, इसमें भी हमें स्टेटमेंट दी हुई है, उससे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो मैंने लिख दी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसकी इक्वेशन लिख लीजिए फिर उसको बैलेंस कर लीजिए, आपके लिए उतना ही ईजी हो जाएगा। अब देखिए जिंक सोडियम नाइट्रेट, हाँ आपको ऐसे फॉर्मूलाज याद होना चाहिए कि सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 है, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का ट्वाइस है, ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप उतने परफेक्ट होते जाएंगे। अब देखिए एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स टू एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, वो मैंने लिख दिया। बैरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, वो लिख दिया। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, उसमें आपके 4 पार्ट्स थे। अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन दी हुई है, आपको उसको बैलेंस करना है प्लस उसका नेम बताना है कि ये केमिकल इक्वेशन कौन सी है, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये हमने पुराने वीडियो लेक्चर्स में किए हैं, प्लीज़ अगर आपने नहीं देखे तो वहाँ जाके देख सकते हैं। अभी देखिए ये था रिएक्शन, मैंने इसको बैलेंस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो था, एक सेकेंड, हाँ ये जो रिएक्शन हुई देखिए Br जो था वो I की जगह चला गया, I जो है वो Br की जगह आ गया, तो एक्सचेंज हो गया ना। एक्सचेंज ऑफ आयंस हमने पढ़ा था, वो क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये देखिए ZnCO3 से, मतलब एक चीज़ से जब 2 चीज़ें टूटती हैं, मैंने आपको बताया, तो वो होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें जब 2 चीज़ों से एक चीज़ बनी है तो वो हमारा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अब यहाँ देखिए Mg की जगह Cl आ गया, Cl की जगह Mg आ गया, यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हुआ है, एक तरह से उसकी जगह वो आ गया, डिस्प्लेस हुआ है, तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपको व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है, और उन्हें हमें उनका एक एग्जांपल देना है। तो देखिए एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसे तो मैंने नोट्स में पूरा डिफाइन कर रखा है, बट फिर भी मैंने यहाँ आपको लिख दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जैसे फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस में एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, जैसे जब कोई एक्सप्लोशन होता है, एकदम से किसी चीज़ का बर्स्ट होता है, ठीक है, तो वो सब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो रेस्पिरेशन है उसको हम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज कंसीडर्ड टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों मानते हैं, ये अब मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं ना वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, उसमें ये आपको मिल जाएगा। मैं अभी आपको शो कर देती हूँ। ये जहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की थी ना, ये हमने उसके अंदर स्टडी किया था। ये देखियो मैंने आपके यहाँ पे पूरा वेल डिफाइंड वे में बताया था कि हमें अलाइव रहने के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना पड़ेगा, और जो खाना है वो डाइजेस्ट होगा, वो सिंपल सब्सटेंसेस में टूटेगा, और जिसमें क्या होती है कार्बोहाइड्रेट से तो हमें ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज से हमारे अंदर एनर्जी आती है। तो जैसे हमें ग्लूकोज बना, खाना खाया हमने, ठीक है, उसने हमारे अंदर बॉडी के ऑक्सीजन से रिएक्ट की और हमें एनर्जी दी, तो लास्ट में एनर्जी निकल रही है ना, बस हमने तो ये देखना है भाई लास्ट में क्या हो रहा है, हम एनर्जी दे रहे हैं या एनर्जी निकल रही है। एनर्जी निकल रही है तो इसका मतलब ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो एक्चुअली टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमने आज 10 क्वेश्चन कवर कर लिया। 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, जो हमारी लास्ट वीडियो लेक्चर होगा इस चैप्टर का, ठीक है। सो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। बाकी आपको सभी नोट्स और वीडियो लेक्चर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता रहेगा। सो बाय बाय।